Hello bachcho, let's see the question. The question says that why is the flow of signals in a synapse from axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron but not the reverse. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि साइनेप्स के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो क्यों होते हैं, ये रिवर्स क्यों नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर हमसे पूछा गया है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जो है इसके ट्रांसमिशन के बारे में पूछा गया है, ये हमारा रहेगा की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें साइनेप्स के थ्रू नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन की, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं साइनेप्स की। तो साइनेप्स जो है ये एक जंक्शनल रीजन है, तो हम कह सकते हैं जंक्शनल रीजन बिटवीन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स जो है उनके बीच का ये जंक्शनल रीजन है, जंक्शन होता है टू न्यूरॉन्स, हम यहाँ कह सकते हैं टू न्यूरॉन्स। तो ये जो साइनेप्स होगा ये किन किन के बीच होता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में लिखेंगे, जैसे कि डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो है ये प्रोजेक्शंस होते हैं सेल बॉडी का, और सेल बॉडी जो है इससे एक प्रोजेक्शन निकलता है जो कि होता है एक्सोन, और एक्सोन जो है आगे की ओर एंड होता है एक्सोनल एंड्स में। तो यहाँ पर आ जाएंगे एक्सोनल एंड्स। और अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें दूसरी न्यूरॉन का पार्ट, तो यहाँ से फिर से डेंड्राइट स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड न्यूरॉन जो है इसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे, फिर इसकी सेल बॉडी आ जाती है, सेल बॉडी या जिसे साइटोन हम कह सकते हैं, और फिर आगे की ओर एक्सोन आ जाएगा, और फिर एक्सोनल एंड आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्सोनल एंड्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा कि ये तो है पहली न्यूरॉन और ये है दूसरी न्यूरॉन, और इनके बीच में होगा साइनेप्स। जंक्शनल रीजन जो है यहाँ पर होता है, ये होता है एक्सोनल एंड और डेंड्राइट्स के बीच। जो पहले न्यूरॉन है इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, मीन साइनेप्स से पहले की जो न्यूरॉन है इसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बाद की जो न्यूरॉन होती है इसे कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है इसे कहा जाता है। अब अगर बात की जाए तो इस एक्सोनल एंड से जो सिग्नल है वो डेंड्राइट तक ही जाते हैं, बट डेंड्राइट से एक्सोनल एंड तक नहीं आते, रिवर्स बैक नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर ये है, मान लेते हैं ये जो जंक्शनल रीजन है ये रहेगा हमारे पास साइनेप्स है, ये जो रीजन है ये साइनेप्स रहेगा। तो एक्सोनल एंड जो है यहाँ पर होती हैं सिनेप्टिक नोड्यूल्स, इन्हें सिनेप्टिक नोड्यूल भी हम कह सकते हैं, और इनके पास होती है न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल वेसिकल्स जो कि केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो एक्सोनल एंड जो है ये क्या करेंगे, ये केमिकल सिक्रीट करते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं इन्हें हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन्हें कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ से इस साइनेप्स में डिफ्यूज होते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे, और जो डेंड्राइट्स के एंड हैं, जो दूसरी न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं, इनमें ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये जनरेट कर देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर ओनली एक्सोनल एंड्स में है, और ये आगे की ओर बढ़ेंगे साइनेप्स के थ्रू, डिफ्यूज होंगे, और डेंड्राइट्स के जो एंड्स हैं उनके पास जाकर ये वहां पर नर्व इंपल्स जनरेशन का काम करते हैं। बिकॉज डेंड्राइट्स जो हैं यहाँ पर इनके रिसेप्टर्स, इन केमिकल के रिसेप्टर होते हैं। तो इस टाइप से एक्सोन से तो केमिकल निकले और यहाँ पर होते हैं डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर। तो ये जो सिग्नल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, डेंड्राइट के पास ये केमिकल्स नहीं है, इसीलिए ये सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं।
इन सिग्नल्स का रिवर्स फ्लो देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।